Hello class. Now I'm going to start a new chapter for you, and the chapter is trigonometry. After the completion of real number. रियल नंबर तो लगभग खत्म हो चुका है। उसमें मैंने आपको 6 क्लास भी अच्छे वीडियो भी दिखाए आपको। इंट्रोडक्शन क्लास था, फिर उसके बाद अलग अलग एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको भी दिया, और फिर लास्ट में एक सॉल्यूशन वीडियो भी दिया। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको रियल नंबर में प्रॉब्लम है, देन कीप पोस्टेड योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और comment on my WhatsApp number. You can ask your question, your problem, your issues. Okay, then this is the new chapter after the real number, and the chapter is trigonometry. There was a scholar, there was a mathematician named J.F. Hubbard. J.F. Hubbard ने कहा कि there is perhaps nothing which so occupies the middle position of mathematics as trigonometry. J.F. Hubbard साहब ने कहा कि मैथमेटिक्स में जो स्थान, जो प्लेस ट्रिग्नोमेट्री को है, वो शायद किसी दूसरे ब्रांच को नहीं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब J.F. Hubbard जैसा स्कॉलर आदमी, जब मैथमेटिशियन आदमी जब ये बात कर रहे हैं तो जरूर एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव। फ्यूचर के लिहाज से, फ्यूचर के दृष्टिकोण से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले क्लास में 11th में 12th में आप बहुत सारा ऐसा चैप्टर पढ़ोगे जो डायरेक्टली कोरिलेट करेगा किसके साथ, ट्रिग्नोमेट्री के साथ। इफ यू गाइज आर नॉट वेल इन द चैप्टर लाइक ट्रिग्नोमेट्री, देन इट विल बी अ hazardous फॉर यू इन द नेक्स्ट क्लासेस, स्पेशली इन द क्लास 11th 12th। और so be concentrate. Now trigonometry is just made with 3 words: trigonometron. Tri मतलब 3, gon sides, metron measure. Means when we measure the 3 sides with various rule, मतलब डिफरेंट तरीके से जब आप किसी ट्रायंगल के 3 साइड्स को मेजर करने का प्रोसेस करते हैं, तो ये जो काम होता है ये कहाँ होता है, ट्रिग्नोमेट्री में होता है। अच्छा, ये सबसे पहले 500 AD में आर्यभट्ट साहब ने किताब लिखी। किताब का नाम था आर्यभट्टियम। उस किताब में उन्होंने सबसे पहले अर्धजया एक वर्ड का इस्तेमाल उन्होंने किया, मतलब था हाफ कॉर्ड। कॉर्ड आप समझते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज कॉर्ड। तो अर्धजया मीन्स हाफ कॉर्ड, किसी कॉर्ड का आधा। फिर बाद में ड्यू कोर्स में जाके वो जया और जीवा में बदल गया, अर्ध हट गया वहां से, जया और जीवा। अरबिक भाषा में इसको साइनस कहा गया। आर्यभट्टियम का जब आर्यभट्टियम को जब लोगों ने ट्रांसलेट किया इन अरबिक लैंग्वेज, तो वहां पे जया और जीवा का लाया साइनस, और फाइनली एडवर्ड गंटर साहब ने उसको सिन कहा। क्या कहा? सिन कहा। एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। फिर से एक बार रिकैप करते हैं। J.F. Hubbard साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि देयर इज परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्युपाइज द मिडिल पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्रिग्नोमेट्री। मतलब मैथमेटिक्स में जो स्थान, जो प्लेस, जो पोजीशन ट्रिग्नोमेट्री को प्राप्त है, वो किसी दूसरे ब्रांच को नहीं है। ट्राइगोनोमेट्रॉन 3 साइड्स मेजरमेंट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। 500 AD में आर्यभट्टियम लिखा गया बाई आर्यभट्ट, और उसमें उन्होंने अर्धजया को हाफ कॉर्ड कहा। फिर बाद में चल के वो जया और जीवा कहलाया। आफ्टर द ट्रांसलेटिंग द आर्यभट्टियम इन अरबिक लैंग्वेज, द जया और जीवा is called sinus, and thereafter finally Edmund Gunter said it sin. Okay, so this is a small history, especially in 10th class. All the questions of your exercise 8.1, 8.2, 8.3 and 8.4 will be made with respect to a right angle triangle. Okay, right angle triangle.
So if there is a right angle triangle, A, B, C. A right angle triangle is a triangle in which one angle measure 90 degree and another two angles measure an acute angle. एक एंगल 90 होता है और बाकी दो एंगल एक्यूट होते हैं. This is a right angle triangle. Okay. The side opposite to 90 degree is called hypotenuse. 90 का जो अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है. अच्छा, 9th क्लास में आपने पढ़ा भी था एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको याद है तो क्वेश्चन क्या था. क्वेश्चन था कि आपको शो करना था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है ना. तो जो 90 का अपोजिट साइड होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में वो हाइपोटेनस होता है. और जाहिर सी बात है कि हाइपोटेनस अगर एग्जिस्ट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही एग्जिस्ट करेगा. ये किसी दूसरे ट्रायंगल में, एक्यूट में या ऑब्ट्यूज वगैरह ट्रायंगल में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. अब मेरे पास दो एंगल बच गए, एंगल ए और एंगल सी. हमको दो वर्ड पे ध्यान देना है. दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दो वर्ड का इस्तेमाल हम एक्यूट एंगल के लिए ही करेंगे. दूसरे एंगल के लिए मतलब 90 डिग्री वगैरह के लिए अभी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है. जैसे कि हमको दो वर्ड इस्तेमाल करना है. एक अपोजिट और दूसरा एडजेसेंट. अपोजिट और एडजेसेंट. ओके, ये दो वर्ड हो गए. तो अगर एंगल ए का अपोजिट अगर आप देखें तो ये BC होगा और एंगल ए का अगर एडजेसेंट देखें तो ये AB होगा. ओके, BC is the opposite of angle A and AB is the adjacent of angle A. ओके, BC एंगल A का अपोजिट होगा और AB एंगल A का एडजेसेंट होगा. अब अगर हम C को ले, C को, तो अपोजिट होगा AB और एडजेसेंट होगा BC. ओके, ये दो बातें. अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है तो पाइथागोरस को तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि पाइथागोरस का जो रूल था कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ एनी टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अनदर टू साइड्स. अच्छा, उन्होंने अनदर टू साइड्स का, उन्होंने परपेंडिकुलर और बेस नहीं कहा, है ना. इसलिए यहाँ भी मैंने परपेंडिकुलर और बेस ना करके क्या कहा, अपोजिट और एडजेसेंट, है ना. किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस फिक्स हो सकता है, 90 डिग्री का पोजीशन फिक्स हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ यही परपेंडिकुलर होगा और ये साइड बेस होगा, क्योंकि आप जैसे जैसे एंगल को बदलोगे परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाएगा. ओके, तो पाइथागोरस का रूल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द साइड ऑफ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, ये ज़्यादा बेहतर है. तो AC is the hypotenuse, so AC square is equal to AB square plus BC square. ये यूज होगा. कैसे यूज होगा? एक्सरसाइज में क्या करेगा कि कोई दो साइड दे देगा, है ना, और आपको थर्ड साइड निकालना होगा और वो थर्ड साइड निकलेगा विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ पाइथागोरस. पाइथागोरस का अगर आप यूज करेंगे तो वहाँ पे आप थर्ड साइड निकाल पाएंगे. हाँ, लेकिन दो लेंथ दिया रहेगा आपको. कोई भी दो लेंथ AC BC दे दे, AC AB दे दे या AB BC दे दे, जो भी दे दे तो थर्ड और वो निकलेगा इससे. सपोज कि आपको AB निकालना है या सपोज कि आपको AC ही निकालना है. AC क्या हो जाएगा, रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अच्छा, अगर AB निकालना है, AB, तो सबसे पहले तो ये स्क्वायर कन्वर्ट होगा स्क्वायर रूट में,
BC स्क्वायर ट्रांसपोज होकर सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अच्छा, अगर आपको BC निकालना है तो रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, आप देख लो कि कौन कौन दो साइड दिया होगा और फिर इस रूल के हिसाब से पाइथागोरस को अप्लाई करो तो थर्ड साइड आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने दो चीज देखा कि हम कैसे किसी भी एक्यूट एंगल का अपोजिट और एडजेसेंट साइड पहचानेंगे। हाइपोटेनस जो होगा वो 90 डिग्री का अपोजिट होगा, और फिर पाइथागोरस के रूल को यूज करके वो जो थर्ड साइड होगा जो अननोन होगा उसको हम कैसे निकालेंगे। ओके, नाउ देयर आर 6 trigonometric ratios also. Okay, trigonometric ratios. Trigonometric ratios. The first, sin. Second, cosine. Third, tangent. Fourth, cosecant. 5, secant. 6, cotangent. There are 6 trigonometric ratios as written: sin, cosine, tangent, cosecant, secant and cotangent. ओके, ये 6 ही रेशियो होते हैं। आप क्लास चाहे जितना भी ऊपर चले जाओ, ऐसा नहीं कि फिर 7 रेशियो मिल जाएगा आपको, 8 रेशियो मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। रेशियो 6 है और 6 ही रहेंगे, इससे ज्यादा ये बढ़ने वाला नहीं है। अच्छा, ये यूज्ड फॉर्म नहीं है, इनका हम एब्रिविएटेड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि sin यूज होता है एज sin, cosine यूज होता है एज cos, tangent यूज होता है एज tan, cosecant यूज होता है एज cosec, secant यूज होता है एज sec एंड cotangent यूज होता है एज cot. ओके, these are used form, these are abbreviated form: sin, cos, tan, cosec, sec and cot. अच्छा देखो, जब तक इनके साथ कोई एंगल नहीं आएगा ना तब तक ये अधूरा है ना। अब सपोज इफ वी टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, कि अगर हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल को ले लें ABC, किसी राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हम ले लें, ठीक है, एज यूजुअल अभी मैंने बताया था कि 90 का अपोजिट हाइपोटेनस होता है। अगर आप एंगल ले लेते हो तो BC उसका अपोजिट होगा और AB उसका एडजेसेंट होगा। अगर आप एंगल C लेते हो तो AB उसका अपोजिट होगा और BC उसका एडजेसेंट होगा। ठीक, सपोज कि आप sin के साथ एंगल A या एंगल C कोई एक लगाते हो। सपोज आप एंगल C यूज कर रहे हो, सपोज जैसे कि sin A, आप A यूज कर रहे हो। चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो sin A का जो वैल्यू होगा वो रेशियो के फॉर्मेट में आएगा। तो कैसे आप लेंगे? साइड ऑपोजिट टू एंगल A बाय हाइपोटेनस। ठीक है, आपने sin A लिया तो आपको ये देखना है A का अपोजिट साइड कौन सा है, उसको आपको एज ए न्यूमरेटर लेना है और डिनोमिनेटर में आपको हाइपोटेनस लेना है। कोई दिक्कत? यानी कि एंगल A का अपोजिट BC हो गया और हाइपोटेनस हो गया आपका AC। ठीक, अच्छा वैसा ही अगर आपको sin C लेना होता, sin C अगर आपको लेना होता तो आप क्या लेते? साइड अपोजिट टू C दैट इज AB एंड बाई हाइपोटेनस यानी कि AC। तो sin C का वैल्यू हो जाता है AB बाई AC। ये तरीका है लेने।
अच्छा, अगर आप कॉस लेना चाहते हो, कॉस सी लेना चाहते हो, या कॉस, चलो ए अगर ले रहे हैं तो ए के साथ ही सबको मेंटेन कराते हैं। कॉस ए अगर लेना है अगर आपको, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बाय हाइपोटेनस। अच्छा, सिन में आपने क्या लिया था, एंगल ए का अपोजिट लिया था, लेकिन कॉस में आप क्या लेंगे, एंगल ए का एडजेसेंट लेंगे। तो चलो, अगर ए का अगर आपको एडजेसेंट लेना है, ए बी है और हाइपोटेनस आपका ए सी, ए बी बाई ए सी, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ए बी बाई ए सी। अच्छा, अगर आपको कॉस सी लेना पड़ता, कॉस सी अगर आप लेते तो आपको लेना पड़ता सी का एडजेसेंट साइड न्यूमरेटर में, यानी कि बी सी, और बाई हाइपोटेनस यानी कि ए सी। ठीक है, अब अगर आपको टैन लेना है, टैन ए, ठीक, तो टैन ए अगर लेना है तो साइड अपोजिट टू एंगल ए बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ये टैन का वैल्यू होता है। तो एंगल ए का अपोजिट क्या हो गया, बी सी, और एंगल ए का एडजेसेंट क्या हो गया, ए बी। ठीक है, तो ये तीन रेशियो कैसे, अब जैसे कि tan सी अगर मान लीजिए आपको निकालना है, tan सी अगर निकालना है तो tan सी साइड अपोजिट टू सी ए बी एंड साइड एडजेसेंट टू सी, यानी कि तो tan सी का वैल्यू हो जाता ए बी बाई बी सी। ठीक है, तो ये तीन हो गए कि sin को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी एंगल के साथ, cos को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और tan को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब तीन और बच गए, कॉसेकेंड, सेकेंडर, कॉसेक, सेक और कॉट। अच्छा, एक चीज हम बता दें इसके पहले कि सेम कॉसेक, सेम कॉसेक ये पहला पेयर हो गया, कॉस सेक ये सेकंड पेयर हो गया, टैन कॉट ये थर्ड पेयर हो गया। इन सभी में एक रिलेशन है, सिन एंड कॉसेक आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे कि सपोज कि अगर आप सिन ए का वैल्यू अगर आप लेते हो ए बाई बी, सपोज तो कॉसेक ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी बाई ए हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, उलट जाएगा। ठीक है, उसी तरह वही रिलेशन है कॉस और सेक का, और वही रिलेशन है टैन और कॉट। तो सपोज कि अगर आप कॉसेक ए लेते हो तो याद करो सिन ए क्या लिया था आपने, सिन ए में जब उसको लिखा था उस रेशियो को, तो न्यूमरेटर में आपने ए का अपोजिट एंगल ए का अपोजिट साइड लिखा था और डिनोमिनेटर हाइपोटेनस था। तो अगर ये इन्वर्स जाएगा, अगर ये उल्टा होगा क्या होगा, हाइपोटेनस बाई साइड अपोजिट टू एंगल ए, कन्वर्स हो गया किसका, सिन ए का। तो हाइपोटेनस क्या है, ए सी, और एंगल ए का अपोजिट क्या हो गया, बी सी। वैसा ही अगर कॉसेक सी लेना है, कॉसेक सी लेना है तो हाइपोटेनस पहले आएगा, यानी कि ए सी, और सी का अपोजिट बाद में आएगा, यानी कि ए बी, ए सी बाई ए बी। अच्छा, अगर आपको अब सेक ए लेना है तो सेक इज द कन्वर्स ऑफ कॉस, ये कॉस का कन्वर्स होगा। तो सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, हाइपोटेनस बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो
हाइपोटेनस है AC और एंगल A का एडजेसेंट कौन सा है? AB। अच्छा, सपोज कि अगर आपको सेक को C के साथ इस्तेमाल करना है, सेक को अगर C के साथ इस्तेमाल करना है तो हाइपोटेनस पहले आएगा यानी कि AC और C का एडजेसेंट यानी कि BC। तो सेक C का वैल्यू हो जाएगा AC बाई BC। ठीक है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कॉट A अगर आपको यूज करना है। tan A क्या था आपका? न्यूमरेटर में आपने A का अपोजिट लिया था और डिनोमिनेटर में आपने A का एडजेसेंट लिया था। तो कॉट क्या हो जाएगा? एडजेसेंट ऊपर चला जाएगा, अपोजिट नीचे चला जाएगा। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल A बाई साइड अपोजिट टू एंगल A। A का एडजेसेंट बाई A का अपोजिट। तो विच साइड इज एडजेसेंट टू A? AB। एंड विच साइड इज अपोजिट टू A? BC। AB बाई BC। अच्छा, अगर आपको कॉट C लेना है, कॉट C अगर आपको लेना है, कॉट C, तो कॉट C लेना है तो C का एडजेसेंट BC और C का अपोजिट यानी कि BC बाई। तो ये प्रोसीड्यूर हो गया, ये तरीका हो गया कि आप कैसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को उसके एंगल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ये तरीका हो गया। सिन का कैसे है, कॉस का कैसे है, सबका अलग अलग है। और इसमें अच्छी बात ये है कि हमको ये भी देखना होगा कि सिन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा है। कॉस और सेक कन्वर्स है, टैन और कॉट कन्वर्स है। ये 6 रेशियो में 3-3 करके अपना पेयर बना के एक रिलेशन उन्होंने आपस में बना लिया। ओके, नाउ प्लीज गो फॉर एक्सरसाइज 8.1, द फर्स्ट एंड वेरी बेसिक एक्सरसाइज फॉर ट्रिग्नोमेट्री। बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, ठीक है। और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट में क्या क्या था? सबसे पहले मैंने ये दिखाया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप हाइपोटेनस को कैसे पहचानोगे, किसी एक्यूट एंगल का अपोजिट कैसे देखोगे और उसी का एडजेसेंट कैसे देखोगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो यूज़ होगा उसमें हाइपोटेनस किसी एंगल का अपोजिट या किसी एंगल का एडजेसेंट, मतलब तीनों में से कोई 2 वैल्यू एट अ टाइम आएगा और तब हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करेंगे, तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने आपको बताया कि पाइथागोरस का यूज करके, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखो, इस क्वेश्चन को देखो तो 2 साइड दिए हुए हैं, AB और BC। जाहिर सी बात है कि थर्ड साइड आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा, उस थर्ड साइड को निकालने के लिए कौन सा कंसेप्ट यूज होगा? द रूल ऑफ पाइथागोरस। विदाउट यूजिंग द रूल ऑफ पाइथागोरस यू कांट इवैल्यूएट द थर्ड साइड। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट well known for the rule of Pythagoras. So here there is a question in a right angle triangle ABC there are 2 sides given, AB is equal to 24 and BC is equal to 7 centimeter. तो ये 4 वैल्यू आपको निकालना है। फर्स्ट मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, फर्स्ट मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल and please follow the instruction which is given in question, that is right angle at B. This is the triangle ABC. Okay, the right angle at B. AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. तो चलो इसका सॉल्यूशन देते हैं। लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ABC एंगल B is equal to 90 डिग्री, AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter.
सिंस AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय द रूल ऑफ पाइथागोरस, ये पाइथागोरस साहब का रूल है। तो AB स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 576 प्लस 49 and that's equal to 625 and that's equal to 25 centimeter. So now the third side is evaluated. थर्ड साइड अब आपका आ गया और ये कितना आया 25 सेंटीमीटर। चलो अब इनको हम निकालते हैं। तो अगर आपको सीन ए चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आपको सीन ए चाहिए तो सीन ए इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल ए दैट इज BC बाय हाइपोटेनस यानी कि AC। तो BC 7 और AC 25। अच्छा एक बात है यार, सेंटीमीटर ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी कैंसिल है क्योंकि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है ना। तो सीने का वैल्यू हो गया 7/25। वैसे ही अगर आप cos A का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो A का एडजेसेंट आपको लेना है यानी कि AB और फिर हाइपोटेनस लेना है यानी कि AC। तो वैल्यू ऑफ AB इज 24 and the value of AC is 25. Now I hope that you guys can evaluate the value of sin C and cos C on the given basis. Okay, I again recap the question please. There is a question, means there is a right angle triangle ABC, angle B is 90, the AB is 24 centimeter, the BC is 7 centimeter. So we have to find out the value of sin A, cos A, sin C and cos C. तो मैंने लिखा कि triangle ABC, angle B is equal to 90, AB and BC are given by the rule of Pythagoras. AC is equal to root under AB square plus BC square. After doing some calculation, we got AC as 25 centimeter. Now sin A, the side opposite to A by hypotenuse, BC by AC means 7/25, and cos A to the side adjacent to angle A by hypotenuse, AB by AC, 24/25. By the same procedure, you can find out sin C as well as cos C. Okay. Now we are going to solve the question number 2 of same exercise 8.1. So you must solve the example of every exercise because my concern examples are more important than exercise from board point of view. इसलिए एग्जाम्पल को मत छोड़िए, एग्जाम्पल भी बनाना उतना ही जरूरी है जितना एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं एक्सरसाइज बना रहा हूँ, आप एग्जाम्पल को देखेंगे और जनरली जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है आप देखेंगे कि पूरे एक्सरसाइज 8.1 में सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, है ना। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अगर आपने समझा है तो मुझे नहीं लगता है कि यू हैव एनी प्रॉब्लम फॉर सॉल्विंग द होल क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर। तो इन फिगर अगर हम फिगर को देखें तो PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल Q 90 है, देयर आर टू साइड्स आर गिवन, PQ is 12 centimeter, PR is 13 centimeter, and we have to find the value of QR first, क्योंकि जब तक ये RQ फाइंड नहीं होगा तब तक आप tan P और cot R को नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि tan और cot में अगर आप गौर से देखें तो
रेशियो में हाइपोटेनस का यूज नहीं होता है। हाइपोटेनस का यूज 2 ही जगह होता है, इवन 4 जगह होता है, सिन में, कॉस में, कॉसेक में और सेक में। टैन और कॉट में हाइपोटेनस यूज नहीं होता है। तो हमको तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, QR निकालना पड़ेगा। और इसको निकालने के लिए फिर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, द रूल ऑफ पाइथागोरस। सो QR इज इक्वल टू रूट अंडर PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। क्योंकि अगर आप रूल ऑफ पाइथागोरस को अगर फॉलो कराएंगे तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर होता है। तो अब अगर आपको QR चाहिए तो ये PQ ट्रांसपोज होगा, तो क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, और क्या बचाएगा, QR स्क्वायर। फाइनली ये जो स्क्वायर ट्रांसपोज होकर स्क्वायर रूट बनाएगा, और क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये एविडेंस है, कंक्लूसिव एविडेंस है कि मैंने इस तरह से इसको यूज किया। रूट अंडर PR स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस PQ स्क्वायर 12 स्क्वायर यानी कि 144 12 स्क्वायर, and that's equal to 25 and so 5 centimeter. So now we have the value of QR as 5 centimeter. QR का वैल्यू आ गया। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R, tan, तो tan में जो भी एंगल यूज हो रहा है हमको देखना है उसके अपोजिट को और उसके एडजेसेंट को। मैंने कहा भी है तो tan और cot में आपको हाइपोटेनस नहीं लेना है ना। तो tan P, तो साइड अपोजिट टू P, साइड अपोजिट टू P मीन्स QR बाई साइड एडजेसेंट टू P मीन्स PQ। ओके, माइनस cot R। cot R अगर आप यूज करोगे तो cot में, अच्छा tan में क्या होता है, अपोजिट बाई एडजेसेंट होता है। तो cot में क्या होगा, अगर रिवर्स अगर हम करेंगे तो एडजेसेंट बाई अपोजिट होगा। तो R का एडजेसेंट क्या है, R का एडजेसेंट क्या है, QR और बाई क्या, PQ। ठीक, 5 बाई 12 माइनस 5 बाई 12 and that's equal to 0. Is there any problem? So this is question number 2. In question number 2 there is a triangle PQR and the two sides are given PQ and PR. By the using Pythagoras we have calculated the value of QR, that is root under PR square minus PQ square 169 minus 144 and that's equal to 5 centimeter. We have to calculate the value of tan P minus cot R, tan P QR by PQ, tan P opposite by adjacent, तो QR by PQ, cot R adjacent by opposite, QR by PQ, 5 by 12 5 by 12, both are same values having different sign, that's why the whole value is equal to 0. So this is the solution of question number 2. Now this is third question and I feel that I should solve this question. Okay, there is one another question in your exercise 8.1 and that is question number 10. सेम एज आप बना सकते हैं जैसे मैं इसको बनाने
जा रहा हूँ, एकदम दोनों सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P पे राइट एंगल है, OP is equal to 7 centimeter and OQ minus PQ is 1 centimeter. Then determine the values of sin Q and cos Q. अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज देखिए, सिर्फ OP दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि we must have the values of PQ and OQ. हमारे पास PQ और OQ का वैल्यू होना ही चाहिए। अगर PQ और OQ का वैल्यू अगर नहीं है तो फिर हम sin Q और cos Q का वैल्यू, तो अब जो हम प्रोसेस करने जा रहे हैं उसमें उस प्रोसेस के थ्रू हम PQ को निकालेंगे और OQ को निकालेंगे। PQ और OQ अगर हमारा आ गया तो sin Q और cos Q बड़ी आसानी से निकाल आएगा, है ना। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक काम करो, PQ को x ले लो, PQ को क्या ले लो, x कंसिडर कर लिया, लेट कंसिडर PQ एज x, हेंस OQ इज इक्वल टू 1 प्लस x। OQ का वैल्यू हो गया 1 प्लस x। ओके, नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो वी मस्ट यूज द रूल ऑफ पाइथागोरस। राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस के बिना इसका इमेजिनेशन करना बड़ा मुश्किल है ना। इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट में बोला था कि पाइथागोरस का यूज करने तो हर हालत में आना ही चाहिए, ठीक है। तो सिंस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, दिस इज द रूल ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस का रूल है। नाउ OQ स्क्वायर एंड OQ इज इक्वल टू 1 प्लस x, सो 1 प्लस x का होल स्क्वायर, OP स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर यानी कि 49, 7 का स्क्वायर 49, एंड PQ यानी कि x स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab is equal to 49 plus x square. Now x square is cancelled with x square. Same values with the same sign must be cancelled if they are on the either side of the equation. अगर वो इक्वेशन के दोनों तरफ है, सेम साइन के साथ है, सेम वैल्यू है, कैंसिल्ड हो जाएगा। Now 1 plus 2x is equal to 49. That is 2x is equal to 48, 1 ट्रांसपोज होगा जाके माइनस होगा, 49 माइनस 1 48 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। x हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। ओके, so what should be the value of 1 plus x? 25 centimeter. 1 plus 24, that's equal to 25 centimeter. ठीक है, तो ये अब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज आ गए। एक तो पहले से दिया हुआ था, प्रोसेस करके बाकी दोनों को भी हमने निकाल लिया, है ना। चलो अब sin Q और cos Q का वैल्यू निकालते हैं। Since sin Q is equal to sin Q opposite by hypotenuse, तो what is the opposite side of angle Q? OP. And what is the hypotenuse? OQ. OP 7 by 25. This is the value of sin Q and cos Q. Adjacent by hypotenuse, Q का adjacent by hypotenuse. तो what side is adjacent to Q? PQ by OQ. तो 24 by 20.
So these are the values of sin cube and cos cube. तो ये था 8.1 का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया। अब आप जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया और जो भी मैंने 3 क्वेश्चंस बताए हैं उनको आप देख के बहुत आसानी के साथ एक्सरसाइज 8.1 को आप बना सकते हैं। फर्दर प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको बताया है कि आप जहाँ वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डालें एज ए क्वेश्चन। लेकिन एक बात मैं ये कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में कोई गलत कमेंट ना डालें, ओके, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी फाइन रिलेशन बिटवीन यू एंड अस। आपके और हमारे बीच एक बड़ा मतलब एक दूसरा रिलेशन है, बड़ा पवित्र ये रिलेशन है। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर आप कुछ भी गलत लिखते हैं तो मेरे हिसाब से ये अच्छा नहीं है। वहाँ क्वेश्चन डालें, अप्रिशिएट करें, खुद को भी अप्रिशिएट करें। और जैसे कि आप सभी को पता है ये कोविड-19 कोरोना वायरस 2019 से हम सभी परेशान हैं। इसका संक्रमण जो है वो रोज बढ़ता जा रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन खत्म होगा और ज़रूर खत्म होगा और हम और आप सभी फिर से अपने अपने काम पे लौटेंगे। हिम्मत मत हारिए, हौसला बनाए रखिए, कुछ इनोवेशन कीजिए घर में, कुछ इनोवेटिव वर्क, कुछ ऐसा कि जैसे ये जो समय है ये और अच्छा बन के सामने आए। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि जब हम आम जिंदगी जीते थे, जब कोई रोक टोक नहीं था बाहर जाने पे, हम आसानी से बाहर जाते थे, आते थे, मार्केट जाते थे, स्कूल जाते थे, कोचिंग क्लासेस जाते थे, हर जगह जाते थे। उस समय कोई रोक टोक नहीं थी, तो हमारे पास इनोवेशन करने का समय नहीं था, सोचने का समय नहीं था, क्योंकि सारा समय जो है स्कूल वगैरह का होमवर्क बनाने, पढ़ाने, पढ़ने में निकल जाता था। लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, तो हमको डेफिनेटली कुछ इनोवेटिव वर्क करने चाहिए, कुछ ऐसा कि लगे कि हाँ मैंने इस लॉकडाउन का ये जो समय है इसका मैंने बड़ा बेहतर तरीके से इसको यूज किया। फिर से उपस्थित होऊंगा अगले वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।